लेकिन एक आश्चर्य सनकादिकों ने देखा। नारद जी महाराज जब पास में आए तो नारद जी का मुख थोड़ा सा कुम्हलाया हुआ सा दिखा, नारद जी का मुख मुरझाया हुआ दिखा। तो उदास मुंह देख करके सनकादिकों को आश्चर्य हुआ और सनकादिकों ने नारद जी से प्रश्न कर दिया, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्रह्मन, हे ब्रह्म कुमार, हे नारद जी महाराज, आपका जो मुख है वह दीनवत क्यों है, मुरझाया हुआ क्यों है? अरे आपको कौन सी चिंता सता रही है? भागे भागे ये इतनी शीघ्रता पूर्वक कहां चले जा रहे हो और कहां से आ रहे हो? अपनी परेशानी का कारण बतलाओ। आपका यह मुरझाया हुआ मुखमंडल तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे गतवित्तो यथा जनः, जैसे किसी कृपण के हजार हजार के नोट, 500-500 के नोट देखते ही देखते कागज के टुकड़े बन गए हों। तो जैसे उस कंजूस की जो हालत होती है, जैसे किसी कंजूस के घर में डाका पड़ जाए और उसकी सारी संपत्ति लुट जाए, तो उस कंजूस की, उस कृपण की जो दयनीय दशा होती है, वही आपकी इस समय दिख रही है। आप तो विरक्त महात्मा हैं, अपने लिए रहने के लिए आज तक एक झोपड़ी तक का निर्माण नहीं किया, तो फिर आपका क्या लुट गया नारद जी महाराज, जो इतने दीनवत हो, इतने परेशान हो? इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं बदकारणम्। आपका मुखमंडल गतवित्तो यथा जनः, ऐसा लग रहा है जैसे किसी महाजन का वित्त लूट लिया गया हो। आप जैसे विरक्त महापुरुष की यह हालत शोभा नहीं देती महाराज, इसलिए वद कारणम, अपने दुख का कारण बतलाइए हमको, क्योंकि आपके पास भगवान श्री हरि के नाम का ही धन है, भगवान नाम का ही धन है, जिस धन को दुनिया में कोई लूट नहीं सकता। और जो धन लूट लिया जाए, संत जन उस धन को अपना समझते ही नहीं है। आपके पास जैसा धन है, उस धन को दुनिया में कोई भी चोर नहीं चुरा सकता, और बाकी धन से तो आप हाथ ही नहीं लगाते। तो फिर आपका क्या लूट गया? आप कैसे परेशान हो रहे हो? अपने दुख का कारण विस्तार पूर्वक बतलाओ। और तब नारद जी महाराज ने कहा कि भैया, हम भी आपकी ही तरह सत्संग प्रेमी महात्मा हैं। इस पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ जान करके हम इस भारत भूमि पर सत्संग करने की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे। तो हमने तमाम तीर्थों पर भ्रमण किया, लेकिन हमें शांति कहीं नहीं मिली। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः अहं तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। इमां पृथ्वीं सर्वश्रेष्ठम
सर्वोत्तमं ज्ञात्वा अहम इतस्ततः भ्रममाण। इस सारी श्रेष्ठ पृथ्वी में इस भारत भूमि को सर्वश्रेष्ठ जान करके मैंने सारे ही तीर्थों पर इधर उधर भ्रमण किया, लेकिन चित्त को कहीं भी शांति नहीं मिली। हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंधन इत्यादि हर जगह भ्रमण किया, लेकिन चित्त में चैन नहीं मिला। तो फिर मैंने विचार किया कि चलो संतों के पास चलें। तो पाखंड, सभी संत कहा ही नहीं जाएगा ऐसे को जो पाखंड परायण हो, वो संत नहीं कहलाएगा। तो यहां पे संत शब्द का प्रयोग हो रहा है, लेकिन पाखंड परायण के साथ विशेषण दे रहे हैं संत का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम किसी को पहचाने तो उसकी तह तक जाकर के पहचाने। किसी के ऊपरी वेशभूषा से, किसी की बाह्य आकृति से उसे संत न मान लो। नार मुई घर संपत नासी, तो मोड़ मुड़ाए भय सन्यासी। तो जो केवल स्वरूप रंग ले, जो केवल जटाजूट धारण कर ले और हृदय में विरक्ति नहीं है, वो संत नहीं कहा जाएगा। मोड़ मुड़ाए तीन फर, जाए सर की खाज, और खाने को लड़ुआ मिले तब लोग कहें महाराज। बोलो जय श्री कृष्ण। तो जो धन के लालच से, जो भोग इत्यादि के लालच से संतत्व धारण करे, वो संत नहीं है, वो पाखंडी है। और ऐसे अधिकांश जगह मैंने भ्रमण किया जहां मुझे विभिन्न पाखंडों में निरत संत मिले। पाखंड शब्द का अर्थ क्या है जी? हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान पंचरसाचार्य स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज, श्री रामहर्षण कुंज अयोध्या धाम वाले, वो पाखंड शब्द का अर्थ करते थे। पाखंड शब्द की व्याख्या करते थे कि पालन करने योग्य धर्म का जो खंडन करने लगे उसको पाखंड कहते हैं। समझिए कि पालन करने योग्य धर्म क्या है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके भगवान का पूजन, भगवान का ध्यान करना, ये धर्म है। और इसका जो खंडन करने लगे उसे पाखंड कहा जाता है, उसे पाखंड कहा जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम तो नहाने धोने में विश्वास ही नहीं करते, हमारे गुरुजी तो ऐसे हैं जो पता नहीं कितने वर्षों से नहीं नहाए। अरे भैया, जब शरीर ही पवित्र नहीं है, ठीक है मन की पवित्रता जरूरी है, मन की पवित्रता अनिवार्य है, लेकिन मन कब पवित्र होगा? जब हमारा पर्यावरण पवित्र हो। और जब हम खुद ही नहीं स्वच्छ हैं तो मन क्या स्वच्छ रहेगा? जब हमारा मन ही पवित्र नहीं है, जब हमारा शरीर ही पवित्र नहीं है, तो मन कैसे पवित्र हो जाएगा? लोग कहते हैं हम तो भैया मन से ध्यान करते हैं, मन से पवित्र हैं, स्नान ध्यान की हमको जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे स्नान ध्यान की जरूरत कैसे नहीं पड़ती जी? आप अपने घर में भी 2 दिन तक बिना झाड़ू पोंछा किए नहीं रहते हो, तो जब घर साफ करने के लिए भी पानी की जरूरत होती है, तो इस देह को भी तो गेह कहते हैं, इस देह को भी तो शरीर कहते हैं, इस देह को भी तो एक घर ही कहते हैं। इस घर को साफ करने के लिए फिर पानी की जरूरत कैसे नहीं पड़ेगी? पर आजकल मन की स्वच्छता हो गई है कि हम मन से शुद्ध हैं, तन की पवित्रता अनिवार्य नहीं है। आज हमने देखा हमारे पंडित जी, हम शयन कर रहे थे, 5 बजे की बात है, हम शयन कर रहे थे और पंडित जी जाकर के, आपके गुरुदेव भगवान जाकर के स्नान ध्यान करके और फिर पूजा पाठ में लग गए थे और हम शयन ही कर रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त है तो ब्रह्म का ध्यान करने के लिए होता है। जिसने ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं देखा वो ब्रह्म साक्षात्कार क्या करेगा? जो कभी ब्रह्म मुहूर्त में जगा ही नहीं वो ब्रह्म को कैसे जानेगा? जो स्वयं को पवित्र नहीं कर सका वो भगवान के घर को, हृदय को कैसे पवित्र करेगा?
क्योंकि सभी का हृदय भवन भगवान का घर है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी के हृदय में विराजमान है, अर्थात सभी का हृदय ही भगवान का घर है। तो भगवान के घर को पवित्र करना है तो पहले अपने शरीर को भी तो पवित्र रखना होगा। जब शरीर से पवित्र रहेंगे तब तो हम मन की शुद्धता का ध्यान रखेंगे। पर यही है पाखंड कि पालन करने योग्य धर्म है कि सुबह उठ जाओ, नहा धो करके भगवान का ध्यान करो, भक्ष अभक्ष न खाओ, सात्विक भोजन ही प्राप्त करो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, वो प्याज लहसुन खाने से मना नहीं करते, वो कहीं पे भी खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कोई भी नियम कानून पालन करने की जिद नहीं करते, इसलिए हमारे गुरुजी अच्छे हैं। गुरुजी इसलिए अच्छे हैं क्योंकि उनसे हमको सुविधा है, हमको कष्ट ना हो, इसलिए हमारे गुरुजी अच्छे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आजकल कृपा महाराज समोसा में हरी चटनी खाने से मिलने लगी है। अब कृपा भक्ति करने से नहीं मिलती, वहीं अटकी रहती है कृपा। तो ये है पाखंड। तो मैंने संत समुदाय में भी अधिकतर जगह यही देखा कि संत पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। फिर मैंने संतों के यहां से आने के बाद गृहस्थों के यहां जाकर के देखा कि चलो संतों के यहां शांति नहीं मिली तो गृहस्थों के यहां मिलेगी। तो गृहस्थी में भी एक बड़ी विडंबना है। क्या? बोले घर में माता पिता की सेवा तब तक होती है जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में नहीं आ जाती, और जैसे ही तिजोरी की चाबी हाथ में आई सोई मालकिन का मलकाना चल जाता है और माता पिताजी की खटिया या तो खेत में या तो बिस्तर तीर्थ में पहुंच जाता है। तरुणी प्रभुतागे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपती नाम चकलकनम। दाम्पत्य जीवन में कलह मचा रहता है क्योंकि बेटा बेटियों के भी आजकल विवाह नहीं होते, क्रय विक्रय होता है। हमारे बेटे को पढ़ाने में हमने इतनी पूंजी फंसाई है तो आपकी बिटिया से तभी विवाह करेंगे जब हमारी वो पूंजी आप कवर करोगे, इतनी सामग्री दोगे तो विवाह होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कन्या विक्रयणो लोभात। तो फिर गृहस्थी भी अपनी कन्या का विवाह नहीं करते, विक्रय करते हैं। जहां सौदा जितने में पट जाए वहीं बेटी ब्याह दी जाती है। ये कल तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निखन्ना खिन्नमानसा। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम। वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। कैसा आश्चर्य? कि एक युवती बैठी बैठी विलाप कर रही थी, उसके सम्मुख दो वृद्ध लेटे हुए थे जो अचेत अवस्था में थे, और उन दोनों ही वृद्धों को देख करके वह युवती रो रही थी और उसको आसपास कई युवतियां, कई नारियां घेर करके बैठी थीं। तो मैं उन्हें देख करके मैंने विचार किया कि नारियों का समुदाय है, यहाँ संतों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नारियों का स्वभाव होता है कि एक पल में ही रोने लग जाती हैं और दूसरे पल में ही हंसने लग जाती हैं। ये स्त्रियों का स्वभाव होता है। तो मैंने विचार किया कि कहीं मैंने जाकर के देवियों से पूछा कि आप कौन हैं, क्यों रो रही हैं, तो वो कहेंगी बाबा जी आप अपने काम से मतलब रखो, तो डांट करके भगा ना दें। इसलिए मैं वहां गया ही नहीं। मैं वहां से जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो उस युवती ने, उस रोती हुई महिला ने मुझे आवाज दिया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ
हे साधु देवता, क्षण भर के लिए रुकिए। मच्चिंता मपिनाशय, मेरी चिंता का, मेरे दुख का विनाश कीजिए प्रभु। मुझे आपके आशीर्वाद की आकांक्षा है, मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, इसलिए मेरे पास आइए। और जब इस प्रकार से उस देवी ने मुझे बुलाया, तब मैं उस देवी के पास में गया और मैंने कहा, कासित तुम देवी जी आप कौन हैं? कावी मऊचे माह, ये जो नारियां हैं, का इमाह पद्मलोचना, ये जो कमल नयनी नारियां हैं, ये कौन हैं? और का इमऊ, ये जो दोनों लेटे हुए हैं, ये कौन है? मैंने उसका परिचय पूछा। तब उस देवी ने मुझे अपना पूरा परिचय विस्तार पूर्वक सुनाया कि प्रभु मैं भक्ति देवी हूं, मेरा नाम है भक्ति। अहम भक्ति रीति ख्याता, इमऊ में तनयऊ मतऊ, ज्ञान वैराग्य नामानऊ, काल योगेन जर्जरऊ। प्रभु मेरा नाम है देवी भक्ति, ये जो दोनों लेटे हुए हैं ये मेरे ही बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। ये जो नारियां घेरे हुए हैं मुझे, ये गंगा यमुना सिंधु सरस्वती आदि नदियां हैं। समय की विडंबना देखिए महाराज, समय की बलिहारी देखिए कि मैया जी तो युवती बनी बैठी हैं, मैया जी तो जवान हैं, लेकिन उनके बेटे दोनों वृद्ध हो चुके हैं। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई हूं महाराज, कर्नाटक इत्यादि प्रदेशों में बढ़ी हुई हूं, गुजरात इत्यादि प्रदेशों में मेरा इतना दोहन हुआ, इतना शोषण हुआ कि मैं पीड़ित होकर के वृंदावन आ गई। और वृंदावन आई तो यहाँ आकर के मैं तो युवावस्था को प्राप्त हो गई, लेकिन मेरे ये जो बेटे हैं ये दोनों ही वृद्ध हो गए। और अगर ऐसी ही हालत रही, अगर इसी तरह से अन्याय हुआ तो इमौ तो सहितावत्र सुतौ में क्लिश्यतः श्रमात्, तो इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। अगर मेरी यही हालत रही और मेरे बेटों की ऐसी ही रोग जनित पीड़ा रही तो मैं इस स्थान को भी छोड़ करके कहीं विदेश चली जाऊंगी महाराज, मैं यहां भी नहीं रहूंगी। और तब नारद जी ने भक्ति देवी को समझाया और समझा करके सांत्वना प्रदान करी कि देखिए देवी, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में तो आप बड़ी प्रसन्नता के साथ रहीं, लेकिन अब आ गया है घोर कलयुग। और इस कलयुग में, कली के शासन में कोई भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य को पूछने वाला नहीं है, इसलिए आपकी यह हालत हो रही है। लेकिन तदाहम न हरेर्दासो लोके त्वम न प्रवर्तयेत, मैं हरि का दास न कहलाऊं, हरि का भक्त न कहलाऊं यदि तुमको जन जन में प्रतिष्ठापित न कर दिया। यदि तुम्हें जन जन में स्थापित न कर दिया तो मैं हरि का दास न कहलाऊं। तो देवी भक्ति के मन को कुछ शांति मिली और देवी भक्ति ने नारद जी की वंदना की। नारद जी की वंदना करते हुए देवी भक्ति मैया कहती हैं, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी महाराज, हे हरि के
परम भक्त नारद जी महाराज, हे ध्रुव और प्रहलाद पर कृपा करने वाले संत शिरोमणि सदगुरु स्वरूप श्री नारद जी महाराज, मैं देवी भक्ति आपकी शरण में हूँ। जैसे आपने ध्रुव और प्रहलाद पर कृपा करी, ऐसे ही आज मेरे भी दोनों बालकों पर कृपा करें। भक्ति मात आज जोड़ रही हाथ नारद के, करके करुण कृंदन फिर पद में लिपटानी है। करें जय जयकार, जय हो ब्रह्म के कुमार, तब बोल रही सास्रु कंठ विनय पूर्ण वाणी है। ध्रुव अरु प्रहलाद पर कृपा करने वाले मुनि, अब तुमको मेरी भी पीड़ा मिटानी है। आशु भक्त हरि के हे देवर से संत श्रेष्ठ, आशु भक्त हरि के हे देवर से संत श्रेष्ठ, दूर करें बाधा जो मम सुतों पे आनी है। दूर करें बाधा जो मम सुतों पे आनी है। हे ब्रह्मा जी के पुत्र, हे संत शिरोमणि देवर्षि नारद जी महाराज, अब कृपा करके मेरी भी पीड़ा का आप शमन करें। और तब नारद जी महाराज ने देवी मैया भक्ति को ढाढ़स बंधाया और सांत्वना दी। वृथा खेदय से बाले, हे बाले, हे बालिके, चिंता मत करो। अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्भोज, श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुःखम गमिष्यति। हे देवी, तुम तो चिंता न करो, चिंतन करो, क्योंकि जिन प्रभु ने प्रकट होकर के धरती की पीड़ा को शांत किया था और ब्रज के गोप ग्वाल गोपियों को आनंद प्रदान किया था, वे भगवान श्री कृष्ण कहीं गए नहीं हैं। सा कृष्ण क्वापि नो गतः, वो कृष्ण कहीं गए नहीं हैं। इसलिए तुम तो चिंता त्याग करके चिंतन करना प्रारंभ करो, क्योंकि हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की जो सुधि है, भगवान की याद है, वो सारी ही विपत्तियों को नष्ट करने वाली है। विपत्तियां तभी तक होती हैं जब तक भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण नहीं आता चित्त में। और जैसे ही भगवान का कोई भक्त ध्यान करता है तो उसकी सारी विपत्तियां कपूर की तरह, जैसे कपूर जल करके उड़ जाता है और पता नहीं चलता, ऐसे ही उस भक्त की सारी विपत्तियां कब गायब हो जाती हैं, कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर, तुम तो भगवान के चरण कमलों का स्मरण करो तो होगा क्या? तो बोले दुखम गमिष्यति, तुम्हारे सारे दुख चले जाएंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब तो देवी मैया भक्ति भगवान के श्री चरणों का सुंदर ध्यान करने लगी। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया,
सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। श्री राधे। मीठी मीठी तालियां बजाते जाएं और हमारे भाव भाव में मीरा पुकारी गिरिधर गोपाला। मीरा गिरिधर गोपाला। मीरा पुकारी तुम्हें गिरिधर गोपाला। मीरा पुकारी तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला। टल गया अमृत में विष का भरा प्याला। 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 कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। 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 एक इशारे पे सारी विपदा टाली। एक इशारे पे सारी
इशारे पे सारी विपदा टारी, एक इशारे पे सारी विपदा तारी, सारी विपदा टारी हो, सारी विपदा तारी, सारी विपदा टारी हो, सारी विपदा तारी। और हुआ क्या? बोले उठ गया गोवर्धन जिसे तूने तार लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। उठ गया गोवर्धन जिसे तूने तार लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, 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 सुध बिसराय गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराय गई मुरली की धुन प्यारी, ओ सुध बिसराय गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराय गई मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी हो, मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी हो मुरली की धुन प्यारी। और मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, ओ देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, ओ कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, तब दर्शन दोगे जय जय मेरी आंखों के तारे, जय मेरी आंखों के तारे, अधर पे मुरली धरे और कांधे पे हो कांवरिया, अधर पे मुरली धरे और कांधे पे हो कांवरिया, सब दुख दूर हुए तेरा नाम लिया, हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 रसिक धन राधा 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 रसिक धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा कृष्ण दुलारी राधा 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 भगवान हरि राधा 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 संतों की प्यारी राधा 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 संतों की प्यारी राधा 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 ओ श्यामा प्यारी राधा 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 ओ श्यामा प्यारी राधा 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 ओ कुंज प्यारी राधा 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 ओ कुंज बिहारी राधा 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 संत धन राधा 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 संत धन राधा 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 रसिक धन राधा 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 रसिक धन राधा 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 ओ जय 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 राधा 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 ओ जय 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 राधा 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 हमारो धन हमारो धन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री 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 राधा जय जय श्री राधे श्रीमदे वृंदावन विहारी विहारिणे नमः नमः श्री वृंदावन विहारी लाल की जय इसलिए देवी भगवान का नाम